नमस्कार साथियों, मैं हूं बीके सर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल बीके ऑनलाइन क्लासेस। अब आप साथियों सोच रहे होंगे कि आज सर बीके ऑनलाइन क्लासेस क्यों बोल रहे हैं। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ही दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नेम में परिवर्तन किया है और उसका नाम जो परिवर्तन करके अभी रखे हैं वो बीके ऑनलाइन क्लासेस कर दिए हैं। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का कॉल से, व्हाट्सएप से और तरीक़ों से कहना था कि सर इस चैनल पे और भी कुछ कंटेंट डालिए। तो इस कंटेंट डालने के लिए मुझे इस चैनल के नेम में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए मैंने इसका नाम बीके ऑनलाइन क्लासेस कर दिए हैं। तो साथियों आप सभी को बीके ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ढेर सारे प्यार दिया और इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहायता किया है। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। जैसे इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने टैली के कंटेंट जो भी पढ़े थे उसमें अकाउंट इन्फो से संबंधित पढ़े थे और आज हम लोग देखेंगे टैली ईआरपी 9 में इन्वेंट्री इन्फो से संबंधित। टैली इन्वेंट्री इन्फो में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है आज। तो स्टॉक ग्रुप के बारे में पढ़ना है कि स्टॉक ग्रुप क्या है और स्टॉक ग्रुप को कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को आज पढ़ना है स्टॉक कैटेगरीज के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ मेजर के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टॉक आइटम्स में, यानी ये चीज़ें हम लोगों को आज पढ़ना है। बारी बारी से इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में। तो यहाँ पर जो इन्वेंट्री इन्फो दिया गया है, इस इन्वेंट्री इन्फो के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे इन्वेंट्री इन्फो पर जाकर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपका इन्वेंट्री इन्फो दिया गया है और इन्वेंट्री इन्फो क्या है इसको मैं जरा सा समझा दूं आपको कि इन्वेंट्री इन्फो जो होता है, यानी किसी कंपनी पर आप जब काम कर रहे हैं तो उस कंपनी में जितनी भी वस्तु के डिटेल्स रहते हैं उन सभी डिटेल्स का लिस्ट तैयार करके रखना, यानी उसका इंफॉर्मेशन रखना, सूचना रखना ही इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन कहलाता है। और इसके अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को टैली ईआरपी 9 में पढ़ना रहता है, तो आप देखिएगा तो स्टॉक ग्रुप हम लोगों को पढ़ना रहता है, स्टॉक आइटम्स पढ़ना है, स्टॉक कैटेगरीज पढ़ना है, गोडाउन पढ़ना, ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन से संबंधित पढ़ना है। अब इसके आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो आज देखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या चीज़, तो स्टॉक ग्रुप के बारे में कि ये स्टॉक ग्रुप क्या होता है। तो थोड़ा सा समझिएगा गाइस कि जैसे किसी प्रकार का आपका शोरूम है एलजी से संबंधित, या मान लीजिए कि आपके पास एक शॉप है जो कंप्यूटर से संबंधित और उसमें आप मोबाइल से संबंधित प्रोडक्ट को रखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका स्टॉक ग्रुप बनेगा वो आपका मोबाइल एंड कंप्यूटर का बनेगा, क्योंकि उसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे किससे रिलेटेड हैं। तो आपके पास कंप्यूटर के और मोबाइल के प्रोडक्ट हैं, इसलिए इसका ग्रुप यहाँ पर हम लोग जो बनाएंगे वो बनाएंगे कंप्यूटर और मोबाइल का। एक एग्जांपल्स के रूप में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वो आपको दिखेगा किसके बारे में, तो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप के लिए दिया गया है। आप इस स्टॉक ग्रुप को देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो स्टॉक ग्रुप के बाद हम लोग देखेंगे किस चीज के बारे में कि कैसे स्टॉक ग्रुप तैयार करते हैं। और स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे उसमें मॉडिफाई करते हैं। तो चलिए गाइज हम लोग देखते हैं कि स्टॉक ग्रुप कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ से इस स्लाइड से हम बैक चलेंगे और सीधे हम लोग अपने टैली ईआरपी 9 को ओपन करते हैं। टैली ईआरपी 9 को जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो आपका दिया गया है ओनली, यहाँ पर अकाउंट इन्फो दिया गया है और हमें किस चीज के बारे में जानकारी लेना है, इन्वेंट्री इन्फो के बारे में जानकारी लेना है। तो इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन जो है कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि F11 प्रेस करना है गेटवे ऑफ टैली से।
और इसमें हम लोग क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे और F11 प्रेस करने के बाद उससे पहले हम लोगों को क्या करना है कि कंपनी में मॉडिफाई करना होगा। कंपनी को हम लोग चल के देखते हैं कि Alt प्लस F3 प्रेस करते हैं और यहाँ पर कंपनी इन्फो का स्क्रीन आने के बाद हम अल्टर करेंगे इस जगह पे, और अल्टर करने के बाद इसमें इधर आपको कोई भी चीज़ परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। परिवर्तन कहाँ करना है, मेंटेन जो दिया गया है कंपनी को करने के लिए इसी जगह पर आपको देखना है। और इस जगह पर पहले से आप काम कर रहे हैं अकाउंट ओनली पर, अभी हम लोगों को किस पे काम करना होगा, अकाउंट विद इन्वेंट्री पर काम करना होगा। तो अकाउंट विद इन्वेंट्री पर जो हम लोग काम करेंगे इसके लिए क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है आपको अकाउंट विद इन्वेंट्री, और जैसे इंटर करेंगे अब इसके बाद इस पूरे टैली को हम क्या करेंगे, इंटर करते हुए जाएंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, अब इससे एस्केप की दबाकर कीबोर्ड में जो एस्केप की दिया गया है उसका यूज करते हुए इसको दबाएंगे और इससे बैक चलेंगे। बैक चलने के बाद अब आइएगा यहाँ पर तो देखिएगा ना कि आपका यहाँ पर क्या आ चुका है, इन्वेंट्री इन्फो आ चुका है। इसके पहले इन्वेंट्री इन्फो नहीं दिया हुआ था। तो गाइज आप समझ पाए हैं कि इन्वेंट्री इन्फो को कैसे हम लोगों ने एक्टिवेट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो पर जाकर के इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आप देखेंगे तो इस जगह पर आपका स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर, ये सारे चीजें आए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये चीजें आप देखेंगे तो यहाँ पर जूम करने के बाद आपको ये सारी चीजें दिख रहे होंगे। इससे बैक चलते हैं, जूम आउट कर लेते हैं और इस जगह पर जाने के बाद इस जगह पर जाएंगे तो इन्वेंट्री इन्फो पर जाकर इंटर करते हैं और इन्वेंट्री इन्फो पर इंटर करने के बाद यहाँ पर स्टॉक ग्रुप हम लोग बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप बनाने का मतलब क्या हुआ कि जिस वस्तु में आपने व्यापार करना शुरू किया है, यानी जो भी आपका शॉप है, दुकान जो जिस चीज़ का आपके पास है, सपोज कीजिए कि कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड आप काम करते हैं, यानी उसी तरह के आपके पास प्रोडक्ट है, तो उसका एक ग्रुप बनाते हैं जो सिमिलर उससे संबंधित कुछ वस्तु होते हैं। तो यहाँ पर पहले उसका हम लोग क्या बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप जो तैयार करते हैं यहाँ पर जाकर स्टॉक ग्रुप पर इंटर करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पर सपोज कीजिए कि आपको क्या करना है, कंप्यूटर का आपके पास दुकान है, कंप्यूटर का हमने क्या किया, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप रखेंगे, इस सभी चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट कराएंगे। फिर यहाँ पर मोबाइल भी आपने उसी दुकान में रखा है तो मोबाइल का भी हमने क्या बनाया, स्टॉक ग्रुप बना लिया, इसको भी एक्सेप्ट कराएंगे। ये आपका क्या हुआ कि स्टॉक ग्रुप बन गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक ग्रुप बनाए हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले पर जाइएगा। डिस्प्ले पर जाने के बाद जैसे इंटर कीजिएगा तो जो जो वस्तु आपने बनाया है उसका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगर इस वस्तु में किसी प्रकार की आपने मॉडिफाई किया या आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में अल्टर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आकर इंटर करके अल्ट प्लस डी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिलीट करने के लिए कहेगा, लेकिन हमें अभी डिलीट नहीं करना है। और इसके बाद हम लोग इससे बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद हमें कैटेगरी बनाना है। कैटेगरी कहने का मतलब, मान लीजिए कि आपके पास जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में मॉनिटर आपने रखा हुआ है और मॉनिटर कुछ 17 इंच के रेंज में रखे हैं, कुछ 15 इंच में है, कुछ आपका 22 इंच में है, कुछ 32 इंच में है। तो ये जो कैटेगरी है किस रेंज में किसी कस्टमर को चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे और यहाँ कैटेगरी के लिए सपोज कीजिए 17 इंच हमको मॉनिटर चाहिए तो 17 इंच हम क्या करेंगे, मॉनिटर डाल देते हैं। अब किसका मॉनिटर है, एलजी का है, सैमसंग का है, जिसका होगा उसके ग्रुप में डाल देते हैं। वो चीजें हम यहाँ पर डाल करके एक्सेप्ट कराएंगे। इसी प्रकार से हम इससे बैक चलेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यूनिट ऑफ मेजर तैयार करना है। यूनिट ऑफ मेजर जो बनाइएगा उस यूनिट ऑफ मेजर के लिए क्या करना है आपको कि जैसे यूनिट ऑफ मेजर, जैसे आपने मॉनिटर की बात कही तो मॉनिटर किस चीज में खरीदिएगा, पीस के रेट से खरीदिएगा,
मीटर के हिसाब से खरीदिएगा। ऐसे करके वो वस्तु पर, प्रोडक्ट पर निर्भर करता है कि वो प्रोडक्ट किस रेशियो में बिकने वाला है, किस रेट से बिकने वाला है। तो इसी तरह से यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर हम लोग तैयार करेंगे। यूनिट ऑफ मेजर हमारा जो होगा, यहाँ पर हम लोग इंटर करके यूनिट ऑफ मेजर तैयार कर देते हैं। हम इसका शॉर्ट फॉर्म डाल देते हैं पीस, और पूरा नाम भी इसका डालेंगे। अब ये किस लिए कि हमारा मॉनिटर जो है वो किस चीज में बिकेगा, पीस के हिसाब से बिकेगा, रेट उसका लगेगा पर पीस के हिसाब से। इसलिए हमें यहाँ पर जो यूनिट ऑफ मेजर तैयार करना होगा वो पीस के हिसाब से बनाना होगा। अब इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। इस प्रकार से जितने आपके पास प्रोडक्ट हैं उन सभी के लिए अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट होंगे, तो अलग अलग आपको तैयार करना होगा। अब कोई द्रव्य पदार्थ है तो उसके लिए लीटर का यूज करेंगे, कोई कपड़ा से संबंधित है तो मीटर का यूज करेंगे। जैसे आपके पास किराना स्टोर की बात करते हैं तो खरीदारी करने के लिए चावल, गेहूं, आटा, ये सारी चीजें हैं तो किलोग्राम का प्रयोग करेंगे। इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग यूनिट ऑफ मेजर का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइज, आप समझ पा रहे होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो अब हम लोगों को क्या तैयार करना है, यहाँ पर स्टॉक आइटम्स तैयार करना है। अब स्टॉक आइटम्स में क्या तैयार करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम लोग डालते हैं LG 17 इंच LCD मॉनिटर हम लोग यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने इसको राइट कर दिया। LCD 17 इंच मॉनिटर जो हम लोगों ने यूज किया, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर ये आपका जो मॉनिटर है किसके अंडर में जाएगा, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है हमारा, इसलिए इसका अंडर में कहाँ डालेंगे, यानी स्टॉक ग्रुप जो होगा इसका, वो स्टॉक ग्रुप कंप्यूटर हो जाएगा। फिर इसका स्टॉक कैटेगरी यानी कितने इंच में ये है, तो 17 इंच में है, तो इसका इंच जो है स्टॉक कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर जो है, ये आपका जो वस्तु है यानी प्रोडक्ट जो है किस रेट से, किस रेशियो में बिकेगा, तो ये पीस के हिसाब से बिकेगा। इसलिए यहाँ पर हमने इसका यूनिट ऑफ मेजर क्या रख लिया, पीस रख लिया। अब इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो दिखाई दे रहा है, ओपनिंग बैलेंस का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है कि अगर पिछले साल का कोई आपका फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में पिछले ईयर का कुछ प्रोडक्ट बच गए हैं और इस ईयर में आपका शुरुआती दौर है, तो उस समय ओपनिंग बैलेंस पिछले ईयर का जितना बचा हुआ रहता है उसी को डालते हैं। तो यहाँ पर हम नया जनरेट कर रहे हैं, नया जनरेट करने के वजह से यहाँ पर हम लोग कोई भी चीज़ यूज नहीं करेंगे। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं एक्सेप्ट कराने के बाद। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि स्टॉक आइटम कैसे हम लोग तैयार करते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टॉक आइटम जैसे आपने तैयार कर लिया, और स्टॉक आइटम में अगर किसी प्रकार के आपको लगता है कि इसमें गड़बड़ी हो चुकी है, मुझे इसके नेम में परिवर्तन करना है, इसका अंडर में परिवर्तन करना है, या स्टॉक कैटेगरी में परिवर्तन करना है, तो किसी भी तरह के कोई भी परिवर्तन करने के लिए अल्टर का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर जाकर के। अब उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, या डिलीट करना है तो यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इतना काम यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। बैक चलते हैं हम लोग एस्केप की दबा करके। अगर एक साथ में बहुत सारे वस्तु को एट ए टाइम आप जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं किस चीज का, तो मल्टीपल स्टॉक आइटम्स दिया गया है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। एक ही समय में आप सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाकर के क्रिएट कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर ऑल आइटम्स दिया गया है। अब आपको नेम ऑफ आइटम्स देना है, अंडर में देना है, कैटेगरीज देना है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम लोग LG का ही 15 इंच मॉनिटर का हम लोग बात करते हैं, या 19 इंच मॉनिटर की हम लोग बात करते हैं, 19 इंच मॉनिटर LCD, तो यहाँ पर LCD हमने टाइप कर दिया। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अंडर में किसके जाएगा, ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम लोग डालेंगे कहाँ पर, कंप्यूटर में डालेंगे। और यहाँ पर मैंने स्टॉक कैटेगरी नहीं बनाया है, तो यहाँ पर शॉर्टकट की मैं बता दूं, Alt+C करके इसका कैटेगरी बना सकते हैं। आपको यहाँ पर 19 इंच लिख देना है LG मॉनिटर,
ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ पाइएगा कि ये कैटेगरी किस चीज़ का है। तो 19 मॉनिटर के लिए है और वो भी LG कंपनी का। और यहाँ पर फिर यूनिट जो दिया गया है किस चीज़ में है, पीस में है, तो इसको ले लीजिए। ओपनिंग बैलेंस का भी जस्ट बताएं वही हिसाब किताब है। अब इसी तरह से जितना आप बनाना चाहेंगे उतना बारी बारी से बना सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं। अब इससे बैक चलते हैं तो यहाँ पर स्टॉक आइटम आपने देख लिया तैयार करने के लिए, यानी किन किन चीज़ों को आपने देखा। यहाँ पर आपने स्टॉक ग्रुप बनाना सीखा, स्टॉक कैटेगरी बनाना सीखा, स्टॉक आइटम बनाना सीखा, यूनिट ऑफ मेजर सीखा। ये आपका जब हम लोग इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं तो इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ये होता है कि इसके बारे में पहले आपको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले हम लोग टैली जो पढ़ रहे थे उसमें अकाउंट ओनली पे काम जब कर रहे थे तो उसमें वस्तु का डिटेल्स हम लोग को नहीं देना था, गुड्स का डिटेल्स नहीं देना था। लेकिन अब यहाँ से हम लोग गुड्स का डिटेल्स देंगे। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे, स्टॉक आइटम बनाएंगे और यूनिट ऑफ मेजर तैयार करेंगे। अब इतना बनाने के बाद गाइस आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये सारी चीज बनाकर क्या करेंगे। तो इन सारी चीजों को बना करके फिर से हम लोग वाउचर तैयार करेंगे, लेकिन इस वाउचर के लिए अगले वीडियो के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग जितना सारा चीज बनाए हैं इन सभी चीजों का हम लोग स्लाइड के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। क्योंकि इसका टोटल डेफिनेशन हम आपको स्लाइड के माध्यम से दिखा देते हैं कि किसके लिए। आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसान होगा। अगर अपना नोट्स वगैरह बनाना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर बारी बारी से सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन का हम लोगों ने क्या दिया है, डेफिनेशन देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप्स जो हैं इसका भी डेफिनेशन यहाँ पर आपका दिया जा चुका है, इसको भी आप देख लीजिएगा। कैसे हम लोग स्टॉक ग्रुप को तैयार करते हैं इसको भी आप देख सकते हैं, और इसके प्रोसेस को भी पूरा लिखाया जा चुका है। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि स्टॉक कैटेगरी क्या है, इसके भी बारे में यहाँ पर पूरी चीज़ें दी जा चुकी है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टॉक कैटेगरी को कैसे तैयार करते हैं, हाउ टू क्रिएट स्टॉक कैटेगरीज, तो इसका भी पूरा प्रोसेस दिया जा चुका है। फिर इसमें अगर किसी प्रकार का स्टॉक कैटेगरी में परिवर्तन करना है, डिलीट करना है, तो उसको कैसे करेंगे इसको भी आप बारी बारी से देख सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। अब फिर यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है कि स्टॉक आइटम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि स्टॉक कैटेगरी में और स्टॉक आइटम में क्या क्या डिफरेंट है। स्टॉक कैटेगरी यानी एक लेवल का जो वस्तु है उससे संबंधित जो हम लोग इसका कैटेगरी तैयार करते हैं उसी के लिए स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग करते हैं। स्टॉक आइटम यानी आपके शॉप यानी दुकान में जो जो प्रोडक्ट हैं उन सारे प्रोडक्टों को क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, स्टॉक आइटम कहलाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया और आपसे कहता है कि सर हमको मॉनिटर चाहिए, तो आपको पूछना पड़ेगा कि मॉनिटर आपको चाहिए तो कौन सी कंपनी की मॉनिटर चाहिए, कितने इंच में चाहिए, LCD चाहिए, CRT चाहिए या LED चाहिए। ये अलग अलग आपके उसके आइटम्स हैं, ठीक। तो इसीलिए ये स्टॉक आइटम्स हो गए ये। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज के लिए, कि अगर आपने यहाँ पर स्टॉक आइटम्स बनाया है और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो कैसे हम करेंगे परिवर्तन, इसको देखेंगे। यहाँ से पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखा जा चुका है। फिर उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर क्या है, इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा जा चुका है। और फिर यूनिट ऑफ मेजर को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे ये भी आप लोगों ने देख लिया। और फिर यहाँ पर स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करेंगे इसको भी हम लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार से गाइज हम लोग बात करेंगे तो ये पूरा वीडियो में आपको यूनिट ऑफ मेजर, उसके बाद आपका आप स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके देख लिए। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप इस पर आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। अगर जहाँ पर भी दिक्कत होती है वहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया।